नमस्कार, जय हिंद साथियों। आज हम देखेंगे क्लास 10th हिंदी, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है मित्रता। मित्रता से साथियों ये गद्यांश आ ही जाता है, कई बार आया हुआ है। तो पिछले कई वर्षों का अनुभव रहा है साथियों, इसको देखते हुए कि बहुत ज़्यादा ही आया है। तो हम सोचे इसको एग्जाम से एक दिन पहले ही बता दिया जाए कि जिससे आप पढ़कर जाइए। तो इसको पूरा देख लीजिएगा, पूरा समझ लीजिएगा। हो सकता है कल मिल ही जाए, है ना। आ ही सकता है मित्र, ध्यान रखिएगा, आ ही सकता है। चलिए देखता हूँ क्या कक्षा 10 हिंदी गद्यांश है। तो कक्षा 10 हिंदी गद्यांश में मित्रों ध्यान से देखिएगा। ये मित्रता है, मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। कुसंग का ज्वर मतलब जिसका संग अच्छा ना हो। कुसंग मतलब होता है बुरी संगति में रहने वाला। कुसंग का ज्वर ज्वर मतलब बुखार सबसे भयानक होता है। यह केवल नीति और सद्वृत्ति का, यहाँ पे का रहेगा मित्र, का ही, टाइपिंग मिस्टेक है, का ही नाश नहीं करता, बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी, जो उसे दिन प्रतिदिन अवनति के गड्ढे में, अवनति मतलब निचले खराब मतलब तरीके से में गिरती जाएगी, या यहाँ पे रहेगी गड्ढे में गिराती जाएगी। मित्रों टाइपिंग मिस्टेक है, गिराती जाएगी। और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली सुदृढ़ बाहु के समान होगी, जो उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी। ये है आपका क्वेश्चन, उसमें गद्यांश दिया हुआ है। क्या क्या करना है मित्रों, 3 क्वेश्चन बन रहे हैं। उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। क्या लिखना है? संदर्भ लिखना है। तो संदर्भ में देखिए, संदर्भ लिखा हुआ है, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक में संकलित मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। किससे लिया गया है साथियों? प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। हमारी पाठ्यपुस्तक में संकलित मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक जो हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। कौन है मित्रों? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। ये पहला क्वेश्चन था। अब इसके आगे हम अगला देखते हैं क्या क्या है। ये याद करके इसको पढ़ के जाइएगा मित्र, आएगा जरूर, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला क्या है? नेक्स्ट, हाँ मित्र देखिए, नेक्स्ट है आपका गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। जो रेखांकित अंश है उसकी व्याख्या करनी है। तो व्याख्या करने में क्या जाता है यार? रेखांकित अंश क्या था बताइए? रेखांकित अंश क्या था? यही तो था, यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता है, बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी। तो ऐसा है मित्र। इसका देखिए क्या लिखते हैं कि बुरी संगति भयानक रोग की तरह है। जैसे बुखार आ जाता है तो नॉर्मली रोग है ना। बुरी संगति जो है भयानक रोग की तरह होता है। ठीक है, यह अच्छे गुणों का विनाश करने के साथ बुद्धि को भी नष्ट कर देती है। जो अच्छे गुण होते हैं उनके साथ साथ बुद्धि को भी खत्म कर देती है, उसको भी नष्ट कर देती है। यदि किसी युवक की संगति बुरी हो गई, अभी वहां लिखा था, यदि कोई जवान है, कोई युवा है, कोई यूथ है, उसकी संगति बुरी हो गई, बुरी संगति में खराब आचरण में आ गया, बुरी हो गई, तो वह पत्थर की चक्की की तरह उसके पैरों में बंध जाती है। पत्थर की चक्की जो होती है ना, उसी की तरह उसके पैरों में बंध जाती है। मतलब वो आगे नहीं जा पाता है, वहीं पे रह जाता है, बंध जाती है। बिल्कुल मित्र सही है। वह गतिहीन हो जाता है। गतिहीन मतलब रुक जाता है, चल नहीं पाता है, पढ़ नहीं पाता है। उसकी बुद्धि, यहाँ पे मित्रों उसकी इस तरह रहेगा, उसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है। वह दिन प्रतिदिन विनाश के गर्त मतलब गड्ढा, गर्त में, निचले में गर्त में गिरता चला जाता है। किंतु अच्छी संगति मिल जाए, अगर अच्छे दोस्त मिल जाएं, अच्छे मित्र मिल जाएं, तो दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जाएगा, उन्नति की तरफ चला जाएगा, खूब आगे बढ़ जाएगा। तो यही कह रहा है लेखक कि अगर अच्छी संगति मिल जाए तो बुरी संगति में पड़ा हुआ व्यक्ति भी गर्त मतलब गड्ढे से निकलकर सारी बुराइयों से मुक्त होकर, सारी बुराइयों से मुक्त होकर प्रगति के पथ पर चलने लगता है, प्रगति के पथ पर चलने लगता है। ये है मित्र। अगर खराब हो जाए, खराब आचरण में पल जाए, तो केवल और केवल क्या होता है कि बुद्धि नहीं नष्ट होती, सब कुछ विनाश हो जाता है। रोग की तरह अच्छे गुण का विनाश ही नहीं होता, बुद्धि भी नष्ट हो जाती है। और युवक की संगति अगर बुरी हो गई तो सब कुछ खत्म हो जाता है। धीरे धीरे वो जो है गड्ढों में, यानी कि बुराइयों के गड्ढे में गिरता चला जाता है। लेकिन अगर अच्छे मित्र मिल जाएं तो वही क्या होता है कि इस तरह बढ़ जाता है, ये क्या बताएं मित्र, बहुत आगे चला जाता है। तो ध्यान आपको रखना है। इसलिए कहता हूँ, उससे क्या सीख मिलती है? अच्छे मित्र बनाओ ससुरा, खराब मित्र बन बताइए बाबा। अगर खराब मित्र बनाइएगा टेंशन हो जाएगा, बर्बाद जाओगे मित्र। लाल पीला करा हालांकि काला हरा के चक्कर में मत पड़िएगा।
लाल पीला काला हरा के चक्कर में मत पड़िएगा, ये सब चीजें केवल क्षण मात्र के लिए होती हैं। आप अपने लाइफ को देखिए, मेहनत करिए मित्र। चलिए, क्वेश्चन कहता है तीसरा, कुसंग का व्यक्ति के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। कुसंग मतलब खराब संग है अगर, तो व्यक्ति के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। आंसर लिखा हूं मित्र, अपने मन से लिखा हूं, बनाया हूं कि कुसंगति का प्रभाव विनाशकारी होता है, विनाशकारी होता है, विनाश कर डालता है, विनाशकारी होता है। दुष्टों की संगति में, दुष्टों की संगति में, यहाँ लिखा है में, पड़ा व्यक्ति अपनी बुद्धि आचरण से क्षीण हो जाता है। क्षीण मतलब पतन हो जाता है, खत्म हो जाता है, और उचित अनुचित के समझ को भी खो देता है। क्या उचित है क्या अनुचित है इसको भी खो देता है। धीरे धीरे पतन के अंधकार में भरे, पतन के अंधकार भरे गड्ढे में गिरकर नष्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है। बिल्कुल भाई, यही व्यक्ति के जीवन पर प्रभाव पड़ता है, जो कि खराब संगति में रहते हैं, यही प्रभाव पड़ता है। चलिए आगे चलते हैं मित्रों, है ना। आइए तीसरे पेज में, कुसंग और अच्छी संगति में क्या अंतर है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कुसंग और अच्छी संगति में क्या अंतर है। तो उत्तर है, कुसंग पैरों में बंधी चक्की के समान, पैरों में बंधी चक्की के समान, किंतु अच्छी संगति सहारा देने वाली बाहु मतलब भुजा, बाहु के समान होती है, समान होती है, बाहु के समान होती है, भुजा के समान होती है। साथियों माफ करिएगा, अभी मैं ही पीडीएफ बनाया हूँ, मैं ही पूरा तैयार किया हूँ, तो क्या हुआ है कि टाइपिंग मिस्टेक थोड़ा बहुत इधर उधर हुई है, और कोई दिक्कत नहीं है, लिखने में थोड़ा गलती हुई है मित्रों, टाइपिंग मिस्टेक हुई है और कोई दिक्कत नहीं है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ऐसा मत मानिएगा कि सर को हिंदी नहीं आती। मित्र धीरे धीरे जब रिहर्सल हो जाएगा, चीज़ें सही हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है। टाइप करता रहा मैं, डिस्प्ले नहीं देखा, कहीं गलती हो गई होगी, तो इसके लिए माफ़ करिएगा। लेकिन खूब मेहनत करिए, कल आपका पेपर है, हिंदी ही है, उसके लिए आप दिन प्रतिदिन जितना भी मेहनत किए हो यार, विश्वास रखिएगा, आप जितना भी मेहनत किए हो उसका रिजल्ट आपके सामने आएगा। बहुत अच्छा करके आओगे मित्र, टेंशन लेने वाली बात नहीं, चाहे आप लड़का हो या लड़की हो। आपने साल भर मेहनत किया है, आपने पूरी साल मेहनत की है, उसका रिजल्ट आपके सामने आपको मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। तो समझ रहे हो भाई। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू फ्रेंड्स। जनता कैरियर क्लासेस से जुड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ जाइए, हर जगह फैला दीजिए, एफबी भी जुड़ सकते हैं। तो मित्र ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में छापिएगा। एक मोटिवेशनल वीडियो डाल देंगे, कल जो आपका पेपर है, घबराहट बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि होता है, मैं भी आपके दर्द को समझ रहा हूँ, क्योंकि मैं भी आपके फेज से निकला हुआ हूँ, आपके दौर से निकला हुआ हूँ, जानता हूँ सभी दर्द को यार, लेकिन क्या करूँ, गुजरना पड़ेगा बस यार, गुजरना तो पड़ेगा। तो मित्रों वीडियो कैसा लगा, हेल्पफुल रहा हो तो कमेंट छोड़ दीजिएगा एक। फिर मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिर नए जोश के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।